हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 आ टॉकेटिव टॉर्टॉइस। चैप्टर 11 आ टॉकेटिव टॉर्टॉइस का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में ग्लॉसरी वर्ड्स एंड एक्टिविटी 1 का एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी लास्ट लेक्चर में कराए गए वर्क को होमवर्क से लर्न करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सी से, जो कि गिवन है पेज नंबर 80 पर। पेज नंबर 80। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी अपने बुक्स में ओपन कर लीजिए पेज नंबर 80। आई होप आप सभी को पेज नंबर 80 पर हेडिंग मिल गई होगी। सी एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु हेल्प्ड द टॉर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। कछुए को पोखर से एक बड़ी झील पर ले जाने में किसने सहायता करी। कछुए की किसने मदद करी थी पोखर से बड़ी झील तक ले जाने में। ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में? हु हेल्प्ड द टॉर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। चलिए तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे। हु हेल्प्ड द टॉर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक।
सो इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, टू cranes named Sankat and Vikat helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake. So दो क्रेन्स थे, दो सारस थे जिन्होंने किसकी मदद करी, टॉर्टोइस की मदद करी, और वो सारस का क्या नाम था, संकट और विकट। तो दो टॉर्टोइस थे, दो सारस थे, संकट और विकट, जिसने टॉर्टोइस की मदद करी थी टॉर्टोइस को पोखर से बड़ी झील तक ले जाने में। सो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। टू cranes names Sankat and Vikat helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake. Right students? चलिए अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव एन आइडिया, हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया। सो आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, ये बात किसने कही थी और कब कही थी। सो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, आई हैव एन आइडिया, ये किसने कहा था, Who said this and what was the idea? किसने ये बात कही थी और क्या तरीका, क्या विचार उसने बताया था, क्या तरीका था। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, टॉर्टोइस सेड दिस, ये किसने कहा था, आई हैव एन आइडिया, टॉर्टोइस सेड दिस, और उसका क्या विचार था, द आइडिया वॉज ऑफ फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक। सो उसका ये आइडिया था कि झील पर जाने के लिए एक लंबी छड़ी को पकड़कर उड़ने का विचार, उसका क्या आइडिया था कि झील पर जाने के लिए क्या करा जाए, एक लंबी छड़ी को पकड़कर उड़ा जा सके। गलत हो गया। सो टॉर्टोइस के पास क्या विचार था, दैट झील पर जाने के लिए एक लंबी छड़ी को पकड़कर उड़ने का विचार था कि बड़ी झील पर जाने के लिए क्या इस्तेमाल करी जाए, एक लंबी छड़ी, और उड़कर हम कहां पहुंच जाए, झील पर पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
tortoise said this. The idea was of flying away to the lake holding a long stick. चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि है द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई वाई. पोखर सूखने क्यों लगा था? द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई वाई. पोखर सूखने लगा, ऐसा क्यों? क्यों सूखने लगा पोखर? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे पोखर सूखने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी. पोखर क्यों सूखने लगा था? क्योंकि बहुत समय से वर्षा बारिश नहीं हुई थी. सो आंसर हो जाएगा द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वॉज नो रेन. The pond started to dry because there was no rain. The pond started to dry because there was no rain. पोखर इसलिए सूखने लगा था क्योंकि बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी. चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. Fourth question is students, what did the cranes advise the tortoise when they took him to the big lake? जब सारस कछुए को बड़ी झील पर ले जा रहे थे, उन्होंने उसे क्या सलाह दी थी? सो जब सारस जो थे वो कछुए को बड़ी झील के ओर ले जा रहे थे, तो उन्होंने कछुए को पहले ही क्या सलाह दी थी, ये उन्होंने पूछा है. चलिए तो पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड तब इसका आंसर देंगे. सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हेन द क्रेन्स took tortoise to the big lake, they advised him to keep his mouth shut while flying. सो क्रेन्स ने टॉर्टोइस को यही सलाह दी थी कि जब वो बड़ी झील पर जाएंगे उड़ते हुए, तो उड़ते समय टॉर्टोइस जो है अपना मुंह बंद रखे. ये सलाह किसने दी थी? उन दो क्रेन्स ने, सकट और विकट ने. चलिए लिखते हैं इसका आंसर, व्हेन द क्रेन्स took tortoise to
to the big lake, they advise him to keep his mouth shut while flying. When the cranes took Tortoise to the big lake, they advised him to keep his mouth shut while flying. Next and last question is, students, should we talk too much? If yes, why? And if no, why not? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हमें ज्यादा बोलना चाहिए? अगर बोलना चाहिए तो क्यों, और नहीं बोलना चाहिए तो क्यों? तो इस लिखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स. Should we Should we talk too much? If yes, why? If no, why not? तो क्या हमें ज़्यादा बोलना चाहिए? अगर बोलना चाहिए तो क्यों बोलना चाहिए, और नहीं बोलना चाहिए तो क्यों नहीं बोलना चाहिए? स्टूडेंट्स, इसका हम आंसर लिखेंगे नो, वी शुड नॉट टॉक टू मच. हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए बिकॉज इट लूजेस द सेंस ऑफ द टॉपिक. इट मे कॉज हार्म टू अस. यह विषय के अर्थ को खो देता है. इससे हमें नुकसान भी हो सकता है. ज़्यादा बोलने से हमें नुकसान भी हो सकता है. चलिए लिखते हैं इसका आंसर. वी शुड नॉट टॉक too much because it loses the sense of the topic. It may cause harm to us. ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हो जाती है कंप्लीट. चलिए अब आ जाते हैं एक्टिविटी 2 पर. एक्टिविटी 2 में स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है. मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी. इसमें हमें क्या करनी है? मैचिंग करनी है, मिलान करनी है कॉलम ए के वर्ड्स की कॉलम बी से. ओके, सबसे फर्स्ट है चैटर बॉक्स.
सो आप देख सकते हैं कॉलम बी में चैटर बॉक्स का क्या मीनिंग होता है। सो चैटर बॉक्स का मीनिंग होता है वन हु टॉक्स टू मच। इट मीन्स स्टूडेंट्स आप चैटर बॉक्स को मैच करेंगे वन हु टॉक्स टू मच से। राइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट वर्ड है स्टारवेशन, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में ग्लॉसरी में पढ़ा था। स्टारवेशन मीन्स भुखमरी, या फिर हम बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड। सो आप स्टारवेशन को मैच करेंगे द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पर, दैट इज आइडिया। आइडिया मीन्स विचार, या और एंड आप आइडिया को मैच करेंगे थॉट से, बिकॉज थॉट मीन्स भी होता है विचार। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके लेफ्ट वर्ड्स को अपने आप मैच करेंगे फ्रॉम योर होमवर्क। आई थिंक आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ आगे की जो भी एक्टिविटीज है वो भी आप सभी को होमवर्क से करके लानी है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।